से गिर जाता है। पेड़ गिर गया रे, पेड़ गिर गया रे, क्या हुआ? अब फलाना बहुत बड़ा पेड़ था, बड़ा ऊंचा था, बहुत मोटा था, पर क्या हुआ? आंधी आई, पेड़ गिर गया। तो बगल का पेड़ तो खड़ा है, वह क्यों नहीं गिरा? एक गिरा और एक नहीं गिरा। इसलिए नहीं गिरा दादा, उसकी जड़ मजबूत थी तो वो टिका रहा, एक की जड़ कमजोर थी, धड़ाम से गिर गया। ऐसे ही आदमी की जड़ भी धर्म है। धर्म आदमी की जड़ है। जो जितना करेगा उसकी जड़ उतनी गहराई में जाएगी, उतनी गहराई में जाएगी, उतना मजबूत होता जाएगा। जड़ मजबूत जिसकी हो जाती है धर्म और सत्य से, उससे यमदूत भी उससे टकराने से डरते हैं, डर लगने लगता है ऐसे जीव का। देखो, छोटा सा बालक प्रहलाद, छोटा सा है, 5-6 वर्ष का बालक है, पर धर्म की जड़ मजबूत है साहब। 1000 फीट खाई से नीचे फेंक दिया उसको, पर फिर भी उसका कुछ नहीं हुआ। नीचे गिरा तो सही, पर नीचे कमल का फूल बन गया और उस फूल पे आकर के गिर गया। पागल हाथियों के झुंड में जो आदमी को देख के ही चपक दे, उसमें फेंक दिया, पर उसके बाद भी वो पागल हाथी भी वो प्रहलाद को देख करके उनकी मति भी सही हो गई और अपनी सूंड से प्रहलाद के चरणों में सूंड नवा के सिर पे रखने लगे। पिता दुश्मन है, मारूंगा, इसको मिटा दूंगा। क्यों? ये हरि नाम जपता है, ये धर्म का काम करता है, ये सत्य पे चलता है, और भगवान मेरा दुश्मन है, इसलिए बेटे को ही मिटा दूं। तो खाई से फेंका, मत वाले हाथियों में किया, उसके बाद बहुत प्रयत्न किया। अंत में तो इनकी बहन होलिका को बुलाया और होलिका को बुला करके उससे कहा, बहन, ये मेरा बेटा हरिनाम जपता है, मैंने इसको पूरा प्रयत्न कर लिया, पर ये मरता ही नहीं है। सोचो साहब, जिनकी जो राजा है, राजाओं का राजा, वह 5 वर्ष के बेटे को मारना चाह रहा है। क्या क्षमता साहब, 5 वर्ष का बच्चा, उसकी क्षमता कितनी होती होगी, उसमें ताकत कितना है, उसमें बल कितना है, और वो भी राजा मारने का प्रयास कर रहा है, कहीं भी मरगोड़ देता। पर धर्म मजबूत है उसका, लाख कोशिश करे पर प्रहलाद का बाल बांका नहीं हो रहा है। खूब कोशिश करी, अंत में खाई से फेंक दिया, हाथी में डाल दिया, कोई असर नहीं। बहन को बुलाया और कहा कि बहन, उसको वरदान था, आग नहीं जला सकती, आग उसको नहीं जला सकती थी। तो उससे कहा हिरण्यकश्यप ने कि एक काम करो, तुम इस प्रहलाद को पकड़ के बैठ जाओ, तुमको तो वरदान है, तुम तो जलोगी नहीं, ये जल जाएगा, ये बच नहीं रहा तो जलाएंगे इसको। लकड़ी का ढेर इकट्ठा कर लिया और लकड़ी का ढेर जमा करके प्रहलाद को लेकर के वह होलिका बैठ गई गोदी में। सारे नगर के नर नारी इकट्ठा हो गए, आज तो नहीं बचेगा ये, और कई साधनों में बच गया तो बच गया, पर आज तो राख बन जाएगी प्रहलाद, क्या जाएगा। पर देखो, बैठ गई। इन प्रहलाद की मां कयाधु और भी भजन करती थी। पता लगा कि आज तो जाएगा, बहुत बड़ी लकड़ियों का ढेर है और होलिका आई है और गोदी में बैठ करके और अब फूंकने वाली है। बैठ गई, प्रहलाद को बिठा लिया और आग लगा दी। प्रहलाद को थोड़ा सा डर लगा, जैसे ही आग तेज गति से जलने लगी, क्या पता रे
आज बचूंगा कि नहीं, अब तो इतनी इतनी धधक के आग ज्वाला है, जाऊंगा, पर हे प्रभु तेरा सहारा है, तेरे अलावा मेरा कोई नहीं। बैठ गया और बैठने के बाद हरि शरणम मम, हरि शरणम मम एक ही जप करने लगा। वो आग जली, लगते 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 हरि नाम का असर ऐसा हुआ, वो 5 बरस का बालक बैठा बैठा उस आग ने भी उस बच्चे को छिया तक नहीं। अग्नि भी बच्चे से दूर रही और वो होलिका जलने लगी। थोड़ी जली, एकदम चिल्लाई, ये आग को क्या हो गया? ये आग तो मेरे को जलाने लगी। मेरे को तो ब्रह्मा का वरदान था कि कभी आग नहीं जला सकती। क्या ब्रह्मा का वरदान भी झूठा होगा? ये आग कैसे जलाने लगी? ब्रह्मा ने आकाशवाणी करी, हे होलिका, जो भक्त को संकट देता है वो फिर दुनिया में बचता नहीं है, उसको जला के राख कर देता हूं। प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। वही पर्व तब से लेकर के आज तक हम आप सब होली के रूप में मनाते आ रहे हैं। लकड़ी का ढेर बनाते हैं और सब गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, आग लगाते हैं और होलिका को जलाते हैं। वही परंपरा तब से लेकर के आज तक चली आ रही है। हे अग्निदेव, तू धन्य है, तूने प्रहलाद को बचा दिया, होलिका को जला दी। वो परंपरा आज भी चली आ रही है। बोलो प्रहलाद की। ऐसा है वो धन्य, ऐसा है वो जो जिसको मिल जाए, वो कितना भी संकट आ जाए फिर उसको असर नहीं पड़ता।